नॉटर डेम अकेडमी पटना फॉर द ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स। क्योंकि अभी CBSE का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई है, पर अनुमानतः इस तरह के मार्क्स, कुछ कम मार्क्स रहते हैं उनके ICSE बोर्ड वाले बच्चों से। तो ये फॉर्म है वो 9 तारीख को यानी कल था और बस आज तक है बच्चों। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल जरूर भरे और ऐसे को जरूर बच्चे को शेयर करें जो इस सूचनाओं को नहीं जानते हैं। क्लास 11 का रिजल्ट जैसे CBSE बोर्ड्स का आउट होगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 7 रिजल्ट, इसका CBSE बोर्ड वाले बच्चों का भी फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम स्ट्रीम्स की बात करने वाले हैं। ये विद्यालय नॉटर डेम अकेडमी पटना बहुत सारे स्ट्रीम्स ऑफर करता है। पहला तो है PCM, PCB, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी। PCM में इंग्लिश कोर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और IP ऑफर करता है। इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। उसके बाद हम स्ट्रीम 1 में ही बात करें तो PCB भी ऑफर करता है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें फिजिकल एजुकेशन आपको ऑफर करता है। PCB में 2 वाले में जो ऑफर करता है वो IP ऑफर करता है। कॉमर्स वाले स्ट्रीम में इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और अप्लाइड मैथ्स। बहुत सारे बच्चे IP के लिए बेचैन रहते हैं तो ये विद्यालय उनके लिए अच्छा हो सकता है। और कॉमर्स 2 यानी सेकेंड स्ट्रीम में इंग्लिश कोर, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और IP ऑफर मिलता है यहाँ पे। आर्ट्स में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 3 है, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2 एंड स्ट्रीम 3। स्ट्रीम 1 में इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और IP आप ऑप्शन चूज कर सकती हैं। उसके बाद इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स आप चूज कर सकती हैं। इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बताइए जिसमें हम इन चीज़ों को चूज़ कर सकें, तो दिस कैन बी अ ऑप्शन। यहाँ पे आप अच्छे से बहुत तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, जो कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर इन चीज़ों को हमको लेना होता है तो कैसे हम ले पाएंगे, दिस कैन बी ऑप्शन। अब मार्क्स की बात की जाए, बहुत सारी बच्चों को इस कट ऑफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो नॉटर डेम अकेडमी वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्कूल इन पटना एंड इंडिया ऑल्सो है। तो अगर PCM के लिए आप चाहती हैं तो आपको 90% मार्क्स या उससे ज़्यादा आना चाहिए क्लास 10th के रिजल्ट में। अगर आप PCB और लेना चाहती हैं तो 90% सेम, कॉमर्स लेना चाहती हैं तो 85% मार्क्स और उससे ज़्यादा वाले मार्क्स के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन होगा। और आर्ट्स अगर आप लेना चाहती हैं तो 85% एंड अबव आपके मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th में। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल भी होता है, सर मेरा अगर क्लास 10th में नहीं आया तो क्या मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के अपना नामांकन ले सकती हूँ? क्या मेरे बोर्ड्स में इतना % मार्क्स आ सकेगा? तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कतई नहीं होता है। आपको बोर्ड्स में इतने % मार्क्स एटलीस्ट चाहिए। एग्रीगेट बोला गया है यहाँ पे, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं किए हैं। कोई विद्यालय स्पेसिफिक भी मांगते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में भी 85% चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीगेट आपका अगर इतना मार्क्स है तो आपका नामांकन इन विद्यालयों में हो सकता है थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये पहला स्टेप है। स्टेप 2 में आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा, जो कि हम लास्ट में बात करेंगे। फॉर्म का फी यहाँ पे 1000 रुपीज़ है। अगर आप ये चीज़ें नहीं है तो आप फॉर्म ना भरें, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फॉर्म रिफंडेड नहीं होगा। सबमिशन ऑफ द फॉर्म डज नॉट इंश्योर एडमिशन। एडमिशन इज टोटली बेस्ड ऑन क्लास 10th बोर्ड मार्क्स एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ET। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा क्या जाएगा? जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स के पेपर्स के लगभग ही सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी बच्चों से कुछ इधर उधर के सवाल भी पूछ लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 11th के, मैं डरा नहीं रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो मुझे रिसर्च में मालूम चली है उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, लेकिन परसेंटेज 90% आपको अपने क्लास 10th वाले पर ही फोकस करना है। अब नेक्स्ट सवाल जो बच्चों का रहता है, सर PCM मैं लेने वाली हूँ तो मुझसे क्या पूछा जाएगा? श्योर है कि आपको PCM से ही सवाल पूछे जाएंगे, आर्ट्स से तो पूछे जाएंगे नहीं। अब इसमें सर पूछा जाएगा आपसे इंग्लिश में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे मैथ्स से सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे और उसके बाद आपसे साइंस में जो सवाल पूछे जाएंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि आप PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑप्ट करने जा रही हैं तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि 40 मार्क्स जो ऑन एन एवरेज स्कूल्स फॉलो करते हैं, 40 मार्क्स के सवाल आपको इससे पूछे जाते हैं। इंग्लिश में जो अनुमानतः जो स्कूल फॉलो करते हैं वो 30 मार्क्स का इसमें फॉलो करते हैं और इसमें भी वो 30 मार्क्स का ही फॉलो करते हैं। तो 30, 60 + 40, 100 मार्क्स के सवाल लगभग हर एक विद्यालय पूछते हैं और यही जनरली ये फॉलो करते हैं।
अब तैयारी कैसे होगी सर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हमारे व्हाट्सएप का चैनल है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकती हैं एज फास्ट एज पॉसिबल। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, बच्चों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और वहाँ पे ज्वाइन करके आप अपना फ्री मॉक टेस्ट डाउनलोड कर सकती हैं और फ्री मॉक टेस्ट दे सकती हैं, जो कि एडमिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो हमारा आपसे आग्रह है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ग्रो एंड ज्वाइन फॉर फ्री मॉक टेस्ट। अगर हम बात करें इसके बाद सर, इसके बाद क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो हर एक पॉइंट्स में हम बात करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। काइंडली कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द इन्फॉर्मेशन पेस्टेड ऑन स्कूल वेबसाइट। थोड़ा इस पर ध्यान देना है, नहीं है तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पासपोर्ट, आपको कैंडिडेट को पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जो कि 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको सेव रखना है। आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, टेक आउट द कलर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज। कोई बच्चे कलर नहीं, ब्लैक एंड वाइट ले लेते हैं, तो हमारा आग्रह है बच्चों ब्लैक और वाइट नहीं लेना है, आपको कलर प्रिंट आउट ही लेना है और उसके बाद आपको उसको सेव रख लेना है। अच्छा, एक फाइल बना लीजिए जिसमें इन चीज़ों को आप सेव कर पाएँ, इसमें आपको बाद में कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाद में इन चीज़ों का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप इन चीज़ों से बचें। उसके बाद हम देखा जाए तो क्या है सर, आज 9 बजे से लेकर 12 बजे तक फॉर्म रात्रि तक भरा जाएगा, तो जल्दी जल्दी फॉर्म भर दें। और जो बच्चियाँ नहीं भर पाई हैं, अपने जरूर मित्रगणों में शेयर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, इससे उनको भी चांस मिल सके अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, जिनका 90% से ज़्यादा मार्क्स है, PCM के लिए, PCB के लिए, कॉमर्स वाले बच्चियों के लिए और आर्ट्स वाली बच्चियों के लिए। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सलीके से। अब हम बात करें सर, फॉर्म फिल कैसे होगा। फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट के थ्रू जाना है, जो कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। जैसे यहाँ पे आप आएंगी, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा। ये चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है, कुछ टाइम लेगा। उसके बाद जैसे ये चीज़ें खुल जाएंगी, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगी, आपको ध्यान से सलीके से फॉर्म को घबराहट में कभी ना फिल करें। आइए हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपको ब्लॉक लेटर्स में ही फॉर्म को भरना है, फिल इन द ब्लॉक लेटर्स। ऐसा करते ही ना हो कि हड़बड़ाहट में गड़बड़ सड़बड़ फॉर्म फिल हो जाए। कैंडिडेट का नेम लिखना है, कौन सा स्ट्रीम आप चूज़ करना चाहते हैं उसको ध्यान से कर ले, बाद में चीज़ें चेंज नहीं होने वाली हैं। PCM, PCB, कॉमर्स या आर्ट्स, ऐसा नहीं हो कि सर मैंने तो PCB चूज़ कर लिया, मुझे तो PCM चूज़ करना था, या कॉमर्स चूज़ कर लिया सर, मुझे तो आर्ट्स करना था। तो बच्चों ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है आपका, किस कैटेगरी से आप आती हैं, OBC, SC, ST, इसको भी सलीके से चूज कर ले। क्या रिलीजन है आपका, क्या नेशनलिटी है, लास्ट स्कूल क्या था आपका। और बाद परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाया था, ये भी आजकल मैंडेटरी हो चुका है बच्चों। तो आपको भी अगर परमानेंट एजुकेशन नंबर नहीं मिला है, गो टू द स्कूल एंड आस्क फॉर योर परमानेंट एजुकेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड पैन नंबर नाउअडेज। आधार कार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, हाइट इन सेंटीमीटर, वेट इन kg, स्कूल का एड्रेस क्या है आपका, बोर्ड का परफॉर्मेंस क्या है आपका। अगर CBSE तो है तो CBSE, चूँकि CBSE का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है तो ICC बोर्ड ही ऑप्ट कीजिएगा। इंग्लिश में क्या आया है आपका वो आपको भरना है यहाँ पे। साइंस में क्या कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करना चाहती हैं। साइंस स्ट्रीम में PCM में कौन सा, साइंस स्ट्रीम 1 PCB में कौन सा, स्ट्रीम 2 PCB में कौन सा, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स, रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम देखा था मैंने पिछले साल कि स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 कुछ लेना और था ऑप्शनल में और उन्होंने चूज कर दिया, इकोनॉमिक्स में चूज कर दिया, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो ये सब का प्रॉब्लम होता है बच्चों, ध्यान से आप फॉर्म फिल करेंगी। उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस आपका क्या है, ध्यान से। पिन कोड भी क्या है, परमानेंट एजुकेशन पिन कोड, दोनों अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फादर्स नेम, फादर ऑक्यूपेशन, उनका डिजाइनेशन क्या है, कोई बिजनेस है तो बिजनेस का नाम जरूर है स्पेसिफाई कीजिएगा। ऑफिस एड्रेस, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, उनका भी दीजिएगा। फादर का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी मैंडेटरी है, इसको जरूर फिल कीजिएगा, क्योंकि आजकल कोई भी इन्फॉर्मेशन स्कूल व्हाट्सएप के थ्रू ही ज़्यादा सहूलियत होती है उनको इन्फॉर्मेशन देने में। फादर का ईमेल ID क्या है, मदर्स का नेम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, डिजाइनेशन क्या है, कोई बिजनेस है तो दे। मोबाइल मदर नंबर, मोबाइल मदर का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद मदर का ईमेल ID, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 1 MB से कम हो, चेहरा साफ दिखे, कोई ब्लर इफेक्ट नहीं होना चाहिए चेहरे पे, चश्मे पे कोई ब्लरिंग फोटोग्राफ नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस चीज़ों को बाद में रिजेक्ट कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ों से परेशानी ना हो, इसलिए आपका फ़ोटो एकदम क्लीन आना है, तो वही उसी को अपलोड कीजिएगा। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू भी आप फ़ोटो को अच्छा बना सकती हैं। तो ये रहा फॉर्म का सलीका, जल्दी से जल्दी फिल कर दे, चूँकि आज ही लास्ट डेट है, फिर बाद में कोई भी आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा ICSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए, चूँकि तो अभी CBSE का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। अगर आपको किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।